everyone, welcome once again. Open your textbook. Open page number 71. Activity 8. Read and enjoy. Children loved visiting Gandhiji. छोटे छोटे बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत ही पसंद था. A little boy who was there one day was greatly distressed to see the way Gandhiji was dressed. एक दिन एक छोटा बच्चा जो वहाँ पर था उसने गांधी जी का ड्रेस देखा. गांधी जी ने जो पहना था वो देखा और वो देखकर वो बहुत ही डिस्ट्रेस मीन्स बहुत ही अनहैप्पी हुआ. Such a great man yet he doesn't even wear a shirt, he wondered. Wonder means to have questions. उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस खड़े हुए कि इतने महान आदमी होने के बाद भी ये शर्ट क्यों नहीं पहनते. Why don't you wear a kurta, Gandhiji? The little boy couldn't help asking him finally. इतने सारे क्वेश्चंस होने के बाद लास्ट में उस छोटे से बच्चे ने गांधी जी से पूछ ही लिया कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते. Where's the money, son? गांधी जी asked gently. I am very poor. I can't afford a kurta. Afford means to have enough money to buy something. गांधी जी ने बहुत ही gently means kindly उससे पूछा कि बेटे पैसे कहाँ हैं. मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता. मेरे पास इतने पैसे नहीं है. Turn the page and see on page number 72. The boy's heart was filled with pity. Pity means kindness. उस बच्चे को बहुत ही दया आ गई. My mother sews well, he said. She makes all my clothes. I'll ask her to sew a kurta for you. मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा सीती है. सीती है मीन्स सिलाई काम करती है. उसने कहा वो मेरे सभी कपड़े भी सीती है. मैं उससे पूछूंगा तो वो आपका कुर्ता सी देगी. How many kurtas can your mother make? गांधी जी asked. गांधी जी ने पूछा तुम्हारी मम्मी कितने कुर्ते बना सकती है, कितने कुर्ते सी सकती है. How many do you need? asked the boy. 1, 2, 3. She'll make as many as you want. आपको कितने कुर्तों की ज़रूरत है, बच्चे ने पूछा. 1, 2, 3. आपको जितने भी चाहिए उतने वो बना देगी. गांधी जी thought for a moment. Then he said, but I am not alone, son. It wouldn't be right for me to be the only one to wear a kurta. गांधी जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ बच्चे. ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं अकेले ही कुर्ता पहनूं. How many kurtas do you need? The boy persisted. Persist means to continue. I'll ask my mother to make as many as you want. Just tell me how many you need. फिर बच्चे ने पूछा
आपको कितने कुर्तों की ज़रूरत है? मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा कि वो जितने भी कुर्ते बना सकती है वो सभी बना देगी, लेकिन आप सिर्फ ये बताइए कि आपको कितने ज़रूरत है। आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली सन। आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गांधी जी एक्सप्लेन्ड। बेटे, मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है। मेरे 40 करोड़ भाई और बहन है। गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया। Till every one of them has no kurta to wear, how can I wear one? Tell me, can your mother make kurtas for all of them? जब तक उन सभी के पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं होगा तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी इन सभी के लिए कुर्ता बना देगी? At this question, the boy became very thoughtful. 40 crore brothers and sisters, Gandhiji was right. गांधी जी के ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो बच्चा सोचता ही रह गया। 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गांधी जी सही थे। Till every one of them had no kurta to wear, how could he wear one himself? जब तक उन सभी के लिए पहनने के लिए कुर्ता नहीं होगा, गांधी जी कैसे पहन सकते हैं? After all, the entire nation was Gandhiji's family, and he was the head of that family. See, as Gandhiji told, he had 40 crore brothers and sisters. That means he meant that whole India is their family. और जब तक पूरा देश गांधी जी की फैमिली है तो गांधी जी उस फैमिली के हेड है। He was their friend and companion. वो उनके फ्रेंड है। What use would one kurta be to him? So, एक कुर्ता उनके काम में कैसे आएगा? So, this was also one incident of गांधी जी। इससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें हमारे पूरे देश को एक मानना चाहिए। सो आवर होल कंट्री इज आवर फैमिली। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? यस। हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू टू राइट। टू विजिट मीन्स टू मीट, डिस्ट्रेस्ड वेरी अनहैप्पी। टू वंडर means to have questions. Gently means kindly. To afford means to have enough money to buy something. Pity, kindness. To sew means to stitch. To persist means to continue. To explain means to tell. Entire means whole. Nation means country. And companion means friend. Children, you have to write these word meanings in your notebook. Now, activity 9. The following is the beginning of a timeline of Mahatma Gandhiji's life that we are working on. We also plan to make a timeline of India's history as well as that of the world during his time. In that way, you can see where parallel events occurred. See on the next page, on page number 73. From 1870 to 1950, some incidents of Gandhiji are given here. These incidents are related to Gandhiji's life. October 2, 1869, Gandhiji was born in Porbandar, India. Then Gandhiji studies law in London. Gandhiji returns to India and settles in
Rajkot. Gandhiji sails to South Africa and practices law. January 1915, Gandhiji returns to India. January 30, 1948, Gandhiji was assassinated in New Delhi. So children, these were about Gandhiji's life. You can find some more information about it. Then activity 10. Collect similar incidents of legends and write a paragraph of about 100 words. In this activity, so many lines are given. In these blank spaces, you have to write a paragraph about a legend. Means, we have studied about Gandhiji. You can write about Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. About any other leader you can write here this given space. So this is also your homework. Have a nice day. Goodbye.